टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके करियर को भी ले हम थोड़ा सा, तो पिछले कोई 5-6 साल से 7 साल से बहुत कम सीरियल, शायद साल में एक आधा कोई सीरियल, बट योर मेन फोकस इज आइदर ऑन OTT और कोई टेलीफिल्म ऐसी बन जाए. व्हाई इज इट लाइक दैट जी? सबसे पहले तो आपके लिए एक मामूल का शो होगा, मेरे लिए मामूल का शो नहीं है. इसलिए क्योंकि आज से पहले जितने भी इंटरव्यू शोज में बैठा हूँ, मुझसे एक सवाल होता है कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो वो ये है. अरे अल्लाह अकबर मालिक. तो मेरे लिए ये बहुत इस वक्त ऑनर की बात है कि मैं आपके सामने एज अ गेस्ट बैठा हूँ. अब सवाल ये कि मैं काम क्यों कम कर रहा हूँ. मैं वो बच्चा था 18 साल का कि अम्मी से पूछा कि अम्मी ये एक्टिंग और ये, अम्मी ने कहा अब्बू से पूछो, अब्बू से पूछा, अब्बू ने कहा भाई मंथली इसकी इनकम नहीं है, ये अब समझ लो फ्रीलांसिंग कर सकते हो तो ठीक है. इस तरह के घराने से इतनी सपोर्ट के साथ मैं आगे आया. एक पॉइंट आया स्पेशली आफ्टर मेरा साईं, जो इसमें एक मैंने किरदार किया था आपके साथ, कि ये हम क्या बुरा क्यों दिखाए जा रहे हैं. ये क्या है, 22 एपिसोड तक मर्द बुरा है और इवेंचुअली वो कोई गुड डीड कर देगा, हेंस द हीरो. तो विलन कहाँ गया, नेकी और बदी का कंपैरिजन साथ कहाँ गया, ये जेंडर बेस्ड क्यों हो रहा है. तो यू थिंक सीरियल आजकल जेंडर बेस्ड? मुझे ये चीज तंग कर रही थी, तो उसके बाद से जितने भी सीरियल कर रहा हूं मैं उसमें मर्द का बुरा पोर्ट्रेल नहीं करूंगा. ये है मसला. आगे क्या होगा? यू एग्री सर कि हमारा ऑडियंस जो देख रहा है कि औरत पे औरत जुल्म करती है, इज द राइट मिथ? ऐसे ही है. इंटरेस्ट लेवल की बात हो रही है कि औरत की जो वो है. अब ये भी एंगल है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की खवातीन जो पढ़ने जा रही हैं, लिखने जा रही हैं, वो नेटफ्लिक्स पे जब जाके चूज करती हैं कोई इंग्लिश सीरीज देखने की, तो 7 out of 10 मेरे अपना काउंट किया हुआ है कि 7 ने तो भाई सीरियल किलर सीरीज बता दी है खुद से. तो अब मुझे बताइए कैसे डिटर्मिन होगा ये कि वो रिलेशनशिप बेस्ड शो देखना चाहती है जिसके अंदर इश्यूज हैं, ये वाली चीजें हैं, वो चीटिंग हो रही है, या औरत पे किस तरह से प्लान कर रही है. एक अप्रोच थी ड्रामा 89, यार क्या कमाल अप्रोच थी वो. उस तरह की कोई चीज नहीं बन रही. टेलीफिल्म्स बनती थी, वो इंस्पायरिंग होती थी, उसमें कुछ मैसेज होता था. क्या देखे यूथ हमें वो करके कि जी मुस्तकिल वही रिलेशनशिप्स के ऊपर बात हो रही है. हाँ ठीक है, मेजॉरिटी वुड वॉच दैट, ठीक है, बट हम कब एजुकेट करेंगे? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हम कर सकते हैं चेंज, हम चेंज ही तो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आजकल के इस बारे में. इस प्लेटफॉर्म पे जो मैं चेंज करना चाहता था, मैंने तो किसी से कुछ बगैर शिकायत के मैं खड़ा हो गया बनाने के लिए, बना दी है एक चीज. तो अब देखेंगे कि उसमें मैं क्या चेंज कर पाया. बिल्कुल ठीक बात है. तो बस ये बात है कि ये लोग इंस्पायर हो जाए, को तमीज सीखें. यही तो सवाल है, बहुत आला. एक पिछले दिनों बड़ी लेदे हो रही है आजकल, जो एक बड़ा हॉट टॉपिक है ड्रामों के हवाले से लेके कि आप इसमें बेडरूम के सीन्स नहीं होंगे, बेजा ये जो लव स्टोरीज हैं उस पे उन्होंने एतराज उठाए हैं. ये इन सारी चीजों के ऊपर बंदिशें आनी शुरू हो गई. तो इस पे क्या टेक होगी जी आप दोनों की? इफ आई स्टार्ट विद मोहित साहब. एक सिनेरियो है, इसमें मैं कोई अननेचुरल चीज करूंगा वो अननेचुरल ही लगेगी. हाँ. और हमारा काम आखिर तक नामुमकिन को मुमकिन शो करना होता है. हाँ, यही होता है कि वो जितनी सच लगे, स्पेशली टीवी पे अगर कमर्शियल अप्रोच नहीं ली जा रही है. बिल्कुल ठीक बात. तो अब अगर ये नहीं बचा तो फिर क्या हम लेकिन people think that sometimes we take the liberty of this thing. Do you agree with that, Ji? Not 100% true, but to some extent, yes. Yes. I think it will be a tough task for the producers, directors. क्योंकि ये चीजें ऐसी थी जो उनकी ड्रामे की सक्सेस को थोड़ा इजी बना देती थी. हमने उन लिमिटेशंस में रह के काम किया हुआ. लेकिन उस वक्त फिर हमारे पास एक हाथ में सॉलिड स्क्रिप्ट होता था, एक्टर्स होते थे, स्ट्रांग होता बहुत स्ट्रांग होता था. तो अगर तो इसका ये फायदा होना है कि लोगों का ध्यान वापस से उस स्ट्रेंथ की तरफ जाएगा तो ठीक है. आपको लगता है कि अब आके हम पीछे जाएं? आई एम श्योर इस इंटेंसिटी पे नहीं होंगी रिस्ट्रिक्शंस. इससे कोई पीछे नहीं जा रहा है. ये तो हमारी एक और दफा क्रिएटिव आर्ट्स के लिए एक और मरहला आ गया है कि अच्छा अब आप क्या रास्ता लेंगे. वेरी गुड. सो यू आर टेकिंग, हम ये कहते रहते हैं ऑडियंस को, तो बिल्कुल हम आपस में भी जिक्र करें. So correct me if I'm wrong कि ये पॉजिटिविटी की तरफ है. काइंड ऑफ चैलेंज है. अच्छी बात. लेकिन आप समझते हैं हमारे पास ऐसा लिखने वाले हैं? कंटेंट जिसकी कमी है इस वक्त वो जुमलों की नहीं है. जुमलों के तो चीते हैं हम. हाँ. स्क्रीन प्ले राइटर नहीं है. अच्छा, अब स्क्रीन प्ले राइटर नहीं है तो किस चीज का? टीवी का स्क्रीन प्ले अलग है, उसके एक्ट अलग तरीके से कटते हैं. फिल्म का स्क्रीन प्ले अलग एक कहानी है. थिएटर का स्क्रीन प्ले कुछ और होता है, जो सिनेरियो खींचा जाता है. सिनेरियो खींचने वाले
हालात नहीं है, हालात नहीं है, ये बैठे हैं अखबार हाथ में, चाय का कप है, ये तो कोई सिनेरियो नहीं ये होगा। कोई सिनेरियो। बहुत अच्छी बात। ये बात मानते हैं कि हमारी कुछ पाकिस्तानी फिल्में जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग की तरह होती है, प्रमोशन शानदार और माल घटिया। ये दुनिया की हर चीज के बारे में कह सकते हैं आप, सिर्फ फिल्मों के बारे में नहीं कह सकते। अच्छा, तो अगर 100 चीजें निकल रही हैं उसमें से मोस्टली ऐसी चीजें होती हैं जिनकी प्रमोशन बहुत जबरदस्त होती है। जैसे मैंने अभी देखी एक फिल्म है, सिनेमा बड़ी मुश्किल से खुले हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वैसे कह रहा हूँ मेरी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी ट्रेलर देख के, 2 घंटा 35 मिनट में बैठा ही रहा, मैंने कहा इतनी अच्छी CGI ग्राफिक्स, कहानी क्या है, ये अभी की बात हो रही है। तो ये हर जगह होता है मेरे भाई, हॉलीवुड की फिल्म की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ सब जगह का होता है, ये सब जगह Good होता है। bad लाभ लेने के पाकिस्तानी लिए किया था, आप समझे नहीं। इसका ताल्लुक हाँ पाकिस्तानी फिल्म से कोई नहीं है। नहीं है। डू यू थिंक सो रिवाइवल होगा सिनेमा का ये जो फिल्में बनी? पाकिस्तान में तो पक्का होगा, इसलिए पक्का क्योंकि होगा। हमारे लिए तो वो और क्या ऑप्शन है जी, हमारी आउटिंग चले जी, मॉल चले जाएंगे, सिनेमा जाना कल्चर जो है वो एक्सपीरियंस जो है, बेशक आप लाख रिमोट टीवी घर का कंफर्ट, एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग आउट। तो इसको अगर मैं ये कहूँ कि एंटरटेनमेंट के मौके बहुत कम है हमारी आवाम को, तो ये बात दुरुस्त है जी, तो इसलिए फिल्म जरूरी है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी सरकार में जी। बात ये कि नाम मेरा रख दिया गया मुहिब, जिसका मतलब है मोहब्बत करने मोहब्बत वाला, करने तो एंड वाला। ऑफ स्टोरी हो गई फिर। तो तेरी खैर, बहुत अच्छी बात है जी। इतना ही था इनके हवाले नहीं, से। नहीं, आप अब हम इनसे पूछे क्विक छोटे छोटे क्वेश्चंस। हाँ। बॉस, इसी तरह के छोटे छोटे आपसे सवाल है, बचपन की कोई ऐसी हरकत जिस पर बहुत मार पड़ी हो? एक ही मार पड़ी थी, वो पता नहीं मैंने क्या किया था, अब्बू ने उठाया पंखे में फेंक दिया। अल्लाह, पंखा ठीक है, हाँ पंखा ठीक है। पंखा भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, हैरान नहीं हूँ कि मैं कैसे ठीक हूँ। अब्बू कौन है? तो मैं आज तक पूछता हूँ कि क्या ये किस उम्र में थे आप? मैं होऊंगा शायद 10-11 साल। और अब्बू अब्बा पखे च दे मारे, कोई हरकत कोई डांस ते नहीं देख रहे सर के? पता नोटा की नहीं, गड्डी नहीं, नहीं आई तो वैसे फिर नहीं। चुपके सो दे। भागम दौड़, कुछ चीजें तोड़ना, कुछ पंखा को पागल। जब मारा पंखा गोल घूमता था, जब मारा फिर चकोर घूमने लग गया। रोहित साहब, इस शोबे में ना होते तो क्या कर रहे होते? नहीं, फिर मैं पता नहीं, पंखे बना शायद रहे हो। पागल हो रहा था, पंखे में मारा जा रहा होता। कोई सीक्रेट क्रश जी? एक बेइंतहा माशाल्लाह, बिल्कुल मेरी जैसी तबीयत क्या पाई। भैया, ये नंबर से आप शेयर करें क्या है? कब तक इतना बोझ संभाल के फिरेंगे आप? रोहित साहब, कभी सिग्नल तोड़ते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हो? जब पकड़ा गया होगा तो मैंने डिलिबरेटली नहीं तोड़ा होगा, डिलिबरेटली तोड़ा तो पकड़ा नहीं गया। ये हम सिग्नल की बात कर रहे हैं। जी, हर तरह के सिग्नल। अच्छा, ओके। वाह वाह वाह। गुड वन। कभी किसी रेस्टोरेंट में गए हो और बगैर बिल दिए गायब हो गए हो? शायद कभी बॉयज ने मिलके कभी बचपन में कोई ऐसी हरकत हमने कर तो दी, लेकिन की है। मैंने हाँ मैंने तो की, मैंने भी की, बचपन में मैंने की भी ऐसी होगी, हरकत। definitely। अगर खूबसूरत लड़की मुसलसल फोन पर कॉल्स या मैसेज करके तंग कर रही हो तो कैसे मैनेज करते हैं? वीडियो कॉल पे ले लेते हैं। नहीं, फिर मैं उससे ये बात करता हूँ, उसकी इंटेलेक्ट पे आ जाता हूँ कि एज आर इंटेलेक्ट देखें, अगर अच्छी है तो फिर देखा जाएगा। अगर हर शोबे में इतनी शोहरत और पैसा हो तो अदाकार के अलावा क्या बनना चाहेंगे? या तो मैं ड्रमर होता, या म्यूजिक फिर से शौक है? हाँ हाँ बिल्कुल। गायकी का भी शौक है? गायकी इतनी, क्योंकि मसल प्रैक्टिस सुर की है तो वो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि क्या बात हो रही है। हाँ। रात फोन चार्जिंग पर लगाकर सोए, सुबह जागे पता चले कि बैटरी डेड है, सबसे पहली बात क्या मुंह में आती है? ओए होए। वही वाली। हाँ ठीक है, अच्छी बात है।